इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज डॉक्टर से जाके पूछे, क्योंकि ये सब डेफिनेशन ना डॉक्टर ने डाला हुआ है या फिर एलोपैथी ने डाला हुआ है। इन सब डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं। पहले आयुर्वेद में जिस तरीके से डिजीज को डिफाइन किया जाता है ना, वहां पे सोल्यूशन होता है। जैसे न्यूरोपैथी कह दिया, न्यूरोपैथी में कोई सोल्यूशन नहीं है ना, कोई सोल्यूशन है। लेकिन अगर इसी चीज को हम किसी और तरीके से डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, जैसे गृहपत्य दोष। और गृहपत्य क्या होता है? आपके इनहेल करके होल्डिंग स्ट्रेंथ। तो इट शुड बी 1:4 एटलीस्ट एट द मिनिमम। उसका फॉर्मूला भी बन जाता है। बट जिस तरीके से एलोपैथी डिफाइन करता है, उस तरीके से कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उनको खुद ही नहीं मालूम ये होता क्यों। एलोपैथी में किसी भी डिजीज का कारण ही नहीं मालूम उनको। आपको लगता है कि उनको मालूम है ना? शायद आप भी सोचते होंगे कि मुझे मालूम है। लेकिन एलोपैथी में जो रिसर्च करते हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको नहीं मालूम। डायबिटीज क्यों होती है, वो कहेंगे हमें नहीं मालूम जी क्यों होती। हार्ट डिजीज क्यों होता है, हमें नहीं मालूम क्यों होता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों, हमें नहीं मालूम। आर्थराइटिस क्यों बढ़ रहा है, हमें नहीं मालूम। कैंसर क्यों होता है, हमें नहीं मालूम जी क्यों। थायराइड क्यों होता है, हमें नहीं मालूम जी क्यों। तो जिनको मालूम ही नहीं कि वो बीमारी क्या हो रही है, वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस दुनिया में। आप लोगों को जरा भी अजीब सा नहीं लगा? जिनको मालूम ही नहीं है कि बीमारी क्यों हो रही है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं दुनिया में। अगर अभी भी अजीब सा नहीं लगा, तो फिर सोचिए कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो डिफाइन करना चाहिए। एटलीस्ट आयुर्वेद डिफाइन कर पाता है चीजों को। ये वात पित्त दोष है। वात पित्त को करेक्ट करने का तरीका। हालांकि 92% आयुर्वेद गायब हो चुका। जो हम कुंभक करा रहे हैं, ये आयुर्वेद का हिस्सा है। हम वात पित्त कब करेक्ट कर रहे हैं? सबसे पावरफुल तरीका कुंभक है उसको ठीक करने का। लेकिन ये तो आयुर्वेद के टेक्स्ट से गायब हो चुका है। टेक्स्ट से ही गायब हो गया। 92% आयुर्वेद गायब हो चुका है, ज्यादा बल्कि। तो उसको रिवाइव जब तक हम नहीं, ये नहीं रिवाइव करेंगे ऐसी चीजों को जिसमें हम एक्चुअली डिफाइन कर सके कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, तब तक तो दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और लोग बाग क्या करते हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल डॉक्टर बदलते हैं। मगर डॉक्टर की ट्रेनिंग तो प्रोटोकॉल में हुई है। डॉक्टर को थोड़ी मालूम है, डॉक्टर को आपकी हेल्थ से कोई मतलब थोड़ी है। उसको ये भी नहीं मालूम कि ये लाइफ कैसे प्लेस होती है, कैसी चल रही है। उसको तो प्रोटोकॉल में ट्रेनिंग मिलता है। मेडिकल कॉलेज में प्रोटोकॉल होता है, उसमें ट्रेनिंग मिलता है। अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो डिग्री चली जाएगी। तो प्रोटोकॉल में ट्रेनिंग मिलता है। उनको ये नहीं मालूम कि बीमारी क्यों होती है, क्या होती है, कैसे ठीक होगी। उनको प्रोटोकॉल दिया है कि ये टेस्ट कराओ, उसके बाद ये मेडिसिन दे दो। बस। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी देश में चले जाइए, कहीं ठीक नहीं होती बीमारी। तो आपको समझना पड़ेगा ये। और इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को अगर मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा क्या? अगर मैं आपको बोलूं डायबिटीज जैसे ही कोई चीज नहीं होती, तो आप मानोगे मेरी बात? सोम दोष होता है, और सोम स्थापना किया जा सकता है। आप बोलो आपको तो ट्रेनिंग नहीं मिला, आपको तो मालूम ही नहीं क्या बोल रहे हो। आपको तो डॉक्टर ने ट्रेनिंग दिया ना। ऐसी भी आपकी किताबों में भी पढ़ाते हैं डायबिटीज। 100 साल में एक भी बंदा ठीक, एक बंदा, एक प्रूफ नहीं, एक प्रूफ नहीं, एक प्रूफ नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन जिसकी डायबिटीज मेडिसिन खाने से ठीक है। इनफैक्ट डायबिटीज दुनिया में बढ़ रही है, मगर पढ़ाई आप वही कर रहे हैं। इसे मैं फिरंगी दोष कहता हूं। फिरंगी दोष हो गया आपके अंदर, और कुछ नहीं। फिरंगियों का दोष चढ़ गया है आपको।
सबसे मूर्ख प्रजाति जो है ना ह्यूमन हिस्ट्री में, उन्होंने आपको ट्रेनिंग दिया। हर मैजिस्ट्री के स्कूलिंग हुई है आपकी, आपको गुलाम बनाया गया है। गुलाम बन के कोई फ्रीडम हेल्थ तो नहीं मिल सकता।